एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए आज सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ तेजस मार्क 1 स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का एग्रीमेंट किया। 62,370 करोड़ रुपए के इस एग्रीमेंट के तहत एयरफोर्स को 68 सिंगल सीटर तेजस फाइटर जेट और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान मिलेंगे। तेजस फाइटर प्लेन को HAL ने डेवलप किया है। एयरफोर्स को तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और अगले 6 साल में पूरी कर दी जाएगी। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में 64% से ज्यादा कंपोनेंट स्वदेशी हैं। तेजस मार्क 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में 105 भारतीय कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तेजस मार्क 1 स्वदेश में विकसित किया गया सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो MiG-21 जैसे पुराने विमानों की जगह लेगा और एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएगा। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रेंज 2500 किलोमीटर है। दुश्मन का हमला होने पर इसको 2 मिनट में स्क्रैम्बल किया जा सकता है और हवा में ही इसे रिफ्यूल किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD DK सुनील ने इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद को बताया कि पहले लॉट के 12 तेजस एयरक्राफ्ट करीब करीब तैयार हैं और दिसंबर तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी। HAL के CMD ने कहा कि उनकी टीम अब तेजस मार्क 2 पर काम कर रही है और अगले साल उसकी पहली फ्लाइट हो सकती है। इसमें काफ़ी चुनौतियां थी, जैसे सप्लाई चेन और कोविड का असर था, काफ़ी एक आध साल था, तो अब वो हम पार कर चुके हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो 5036 है, ये 7वां एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी फ्लाइट लाइन पे है, यानी 6 ऑलरेडी रेडी है, ये 7वां भी रेडी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है 83 ऑर्डर का पहला ट्रेनर है ये वाला, और यहाँ पे जो है ये 8वां फाइटर अभी रेडी हो रहा है, इसमें हम इंजन लगाने वाले हैं। और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है 10वां फाइटर और ये दूसरा ट्रेनर। मतलब एक एक करके 12 की जो संख्या आप कह रहे थे वो बिल्कुल एक तरीके से रेडी है? हाँ जी, मार्क 2 का ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है, अभी प्रोटोटाइपिंग में है, यानी हम जैसे ये बनाते हैं उसके पुर्जे बना रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि अगले साल के पहले क्वार्टर में एयरक्राफ्ट पूरा रेडी हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर बन जाएगा, हम उसके जो केबल्स है, लूमिंग है, ये सब फिट कर देंगे, तो एयरक्राफ्ट रेडी हो जाएगा पहले क्वार्टर में और उसकी फ़्लाइट शायद 3rd या 4th क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका फ्लाइट होगा। ये गर्व की बात है कि आज हम अपने देश में फाइटर जेट्स बना रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नए ज़माने में सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है जितना हो सके हथियार अपने देश में बने, हथियारों की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए ताकि युद्ध के दौरान किसी का मुंह ना देखना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह ज़रूरत महसूस हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित कर दिया कि भारत में बनी मिसाइल्स किसी से कम नहीं है। इस छोटी सी जंग में ब्रह्मोस ने जो कमाल दिखाया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। आज़ादी के बाद 60-65 साल तक किसी ने यह सोचा नहीं कि हम अपने देश में हथियार बनाएं। सारा ध्यान करोड़ों रुपए के हथियार इंपोर्ट करने पर होता था। हर डिफेंस डील में कमीशन खाए जाने की खबरें आती थी। नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदला। मोदी ने नीति बनाई कि भारत को अपनी रक्षा के लिए हथियार अपने यहां बनाने चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह होना चाहिए और इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन डिफेंस की जरूरत बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएं इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। और भारत में जिस तरह की मिसाइल्स, जिस तरह के राइफल्स, जिस तरह के जेट्स बन रहे हैं वो एक शुभ संकेत है।